Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 10 general math exercise 3.2 question number 3. लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था. आज हम सॉल्व करने आए क्वेश्चन नंबर 3 को. जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 4x3 + 2x² - 6x और 4x3 सेकंड वैल्यू है -8x और +4. आज़म यानी कि ऐसे हमने मालूम करना है और डिटेल्स इसके डिस्कशन जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में स्टार्ट में कर दी थी. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं यहीं से. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या और कैसे निकलेगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे. सोल्यूशन में क्या आ रहा है 4x³ + 2x² - 6x. बड़ी वैल्यू को हमने अंदर रखना था, छोटी को बाहर रखना था, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे इसकी कॉमन वैल्यू निकालेंगे. तो देखिए फर्स्ट वैल्यू में अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है. 2 2 4, 2 1 2 और 2 3 6. तो हम लोग इसमें से ऐसे करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं. हमारे पास क्या रहेगा 2 2 4 x³ एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 1 2 और अंदर क्या आएगा x ही आ जाएगा हमारा एज इट इज x². और इसमें से अगर लें तो 2 3 6 तो -3 और x एज इट इज आएगा 2 3 6 आ जाएगा. फिर अब इसमें से अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर इसमें 4 कट जाएगा तो पीछे क्या आ जाएगा x³ -4 2 8 और x और +4 1 4. यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1. ये वैल्यूज आ जाएगी. अब जो बाहर वाली वैल्यू है 4 और 2 फिलहाल इसको छोड़ देंगे. इसको हम लोग एंड पे सॉल्व करेंगे. तो अभी इनमें से जो बड़ी वैल्यू इसको अंदर रखेंगे और छोटी वैल्यू को बाहर रख लेंगे. तो अब 1 2 3 1 2 3 की तो वैल्यू सेम है, लेकिन स्टार्ट वाली वैल्यू देखिए यहाँ x3 की है यानी कि x³ और यहाँ पे 2x³ यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको हम लोग अंदर रख लेंगे और दूसरी वैल्यू को हम लोग बाहर रख लेंगे. ये कुछ इस टाइप का. तो बाहर रखेंगे x³ - 2x + 1 और अंदर रखेंगे 2x³ + x² - 3x. अब जब इसको सॉल्व करेंगे x यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब है. अब हमें यहाँ पे 2 चाहिए. सबसे पहले हमने साइन सॉल्व करना है. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, हमें प्लस चाहिए तो हम लोग इधर प्लस ही लेंगे. अब यहाँ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2x है, यानी कि अगर x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 और x ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब है तो इसके साथ x³ ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है. फिर 2 से कर दें तो 2 2 4 4 और सिंगल x यानी कि 4x आएगा जो कि हमारा x वाली वैल्यू के नीचे आएगा इधर. और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस. फिर देखें 2 1 2 सिंपल वैल्यू आ रही है तो अब यहाँ सिंपल नंबर वाली वैल्यू कोई नहीं तो इसको हम लोग एंड पे लिख लेंगे 2 1 2 + 2. अब इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले साइन चेंज करना है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो है प्लस माइनस डिफरेंट साइन से सेम वैल्यू हो तो वो आपस में कट जाते हैं तो ये कट गए. पीछे अब रहेगा x² और प्लस माइनस माइनस अगर इसको करें x² ऐसे उतार लें x² + माइनस और 4 में से 3 गए तो 1x यानी कि इसको हम लोग x लिख सकते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का और प्लस माइनस हो के ये एज इट इज़ 2 ऐसे उतार लेंगे. अब हमने हमारे यहाँ पे देखें एंडिंग वैल्यू क्या आ रही है x², लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है x³ यानी कि ये वैल्यू बड़ी है जबकि हमें बड़ी वैल्यू अंदर चाहिए और छोटी वैल्यू बाहर चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसे दोबारा से वैल्यू पुट कर लेंगे. इसमें ऐसा करेंगे ये वाली वैल्यू अंदर ले आएंगे x³ - 2x + 1 और जो ये वाली हमारी एंडिंग वाली वैल्यू है इसको हम लोग बाहर ले आएंगे x² + x - 2. अब इसको ये क्वेश्चन बन गया और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो x² है तो x³ है तो हम लोग सिंपल x से मल्टीप्लाई करें तो x² और ये x1 प्लस करें तो जिसके ऊपर वैल्यू कुछ नहीं होती पावर उसकी पावर 1 होती है यानी कि 2 और 1 3 तो x की पावर 3 आ जाएगी. यहाँ पर साइन प्लस करेगा. फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x है x और पावर जो है इसके पावर 1 है और इसके पावर x² हो जाएगा. तो स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग एंड पे लिख लेंगे +x². फिर देखेंगे x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा सिंगल x तो वही वैल्यू है हमारे पास तो प्लस माइनस माइनस और 2x एज इट इज आ जाएगा. अब इनके साइन चेंज करेंगे और इनको माइनस करेंगे. प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा.
और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये सेम वैल्यूज है, यहाँ आपस में कट जाएंगी, प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएंगी। पीछे हमारे पास आ जाएगा +1 और -x², लेकिन हमने इसको सीक्वेंस दे रखा है, x² को पहले ले आएंगे, -x² और 1 +1 इधर आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे सेम वही वैल्यू की अंदर वाली बाहर वाली वैल्यू हमारी बड़ी है और अंदर वाली छोटी है, तो हमने इसको चेंज करना है, छोटी को बाहर और बड़ी को अंदर ले आना है। तो उसके लिए हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से, x² -x² बाहर आ जाएगा, +1 और ये वाली वैल्यू हमारी अंदर आ जाएगी, x² + x - 2। जब हम इसको माइनस से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ हमारे पास प्लस है और यहाँ हमारे पास माइनस है, तो माइनस इसलिए चाहिए होगा कि हमने इसको प्लस करना है, तो माइनस माइनस 2 माइनस होंगे तो ही हम यहाँ प्लस का साइन ला सकते हैं। तो 1 1 सा 1 होता है, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है सेम वही आंसर आता है। तो माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 सा 1, तो वो किसके नीचे आएगा, 1 के नीचे ही आएगा, लेकिन हमारे पास 1 तो है नहीं, तो वेरिएबल्स जो नंबर होते हैं उसके नीचे सेम नंबर आता है, जैसे ये 2 है, ये सिंपल नंबर है, तो नंबर इसके नीचे आएगा, 1 1 सा 1, तो 1 इधर आएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस। अब इसको अगर सॉल्व करें तो प्लस चेंज होकर माइनस और माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये तो सेम वैल्यू ये कट जाएंगी, और प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस की तो -1 और x एज इट इज़ नीचे उतार लिया। फिर यहाँ पे वही हो गया, बाहर बड़ी वैल्यू है और अंदर छोटी। हम इसको क्या करेंगे, फिर से दोबारा सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको सामने ही सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे सॉल्व करना। फिर इसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे, x - x² अंदर रखेंगे, +1 और x - 1 बाहर रख लेंगे इस वैल्यू में। अब इसको ऐसे वैल्यू से सॉल्व करना है कि हमारे आपके पास x² आ जाए। अब यहाँ पे x गिवन है तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आता है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग प्लस माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, हमें यहाँ माइनस चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, और x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x आएगा, तो वो प्लस माइनस माइनस प्लस, और इधर हम लोग x, तो x वाली वैल्यू कोई नहीं तो उसको हम लोग एंड पे लिख लेंगे। देन इसको अब साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में, ये सेम वैल्यू ये कट जाएंगी, ये +1 और -x रह जाएगा। इसको अगर नीचे उतारें तो ये इसको अरेंज कर लेंगे, x वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और 1 वाली वैल्यू बाद में, बाद में यहाँ आ जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग 1 के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखें x और -1 सेम वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, क्योंकि हमने साइन चेंज करना है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ लगाएंगे -1, तो हमारे पास -x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस माइनस 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 कट जाएंगे। अब आगे इसका एंडिंग देखते हैं, आधे आज़म कैसे निकालेंगे। देखिए जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है, एंड वाली जो डिवीजन होती है वो क्या होती है, आधे आज़म होती है, हमारा आंसर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1, लेकिन ये है कि हमारा जो ऊपर एंड पे बच गया था यहाँ पे 2 और 4, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 को 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2। तो यहाँ पे है, इसको भी डिवाइड करने के बाद हम लोग 2 बचा तो वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे इस तरह से। तो आधे आज़म ये HCF हमारा क्या आएगा 2 इंटू ब्रैकेट x - 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने x अलजेब्रा में वैल्यू, वेरिएबल्स और पावर, साइंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आंसर निकाला, सेम ऐसे ही जो 2 और 4 है उसको भी डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है, तो उसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये आधे आज़म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें x³ + 7x² + 12x, फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू है हमारे पास x³ - 2x² - 15x, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू इसमें से जो है वो हमने अंदर रख दी, 1 2 3 1 2 3, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है, x³ और सेकंड वैल्यू 7x है, यहाँ पे 2x है, तो इससे हमें मालूम हुआ कि ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये वाली हमारी छोटी वैल्यू है, तो इसको हम लोग अंदर रखेंगे और इसके बाद x³ - 2x³ - 15x, और जो अंदर वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, x³ + 7x² + 12x। अब पहले हमने क्या करना है, इसको x को ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास x³ है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, x³। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से करें तो 2 1 ज़ा 2 और x³ इस तरह आएगा। अब x³ वाली वैल्यू यहाँ पे
हमारे पास सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आएगा। स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7x स्क्वायर है, तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस और 2 वन 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 50 सिंगल एक्स है तो सिंगल एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी 15 वन 15 एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। हम इसके साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम वैल्यूज हैं आपस में कट जाएंगी, 7 और माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 7 और 2 9 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 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 और 12 और 15 को प्लस करें तो हमारे पास 27 आ जाता है, तो 27 एक्स एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें से देखिए कॉमन निकल सकता है ना, 9 कॉमन आ रहा है तो इसमें से हम लोग पहले कॉमन निकालेंगे 9, क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू छोटी हमें वैल्यू जो अंदर चाहिए थी वो बड़ी चाहिए थी, बाहर छोटी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या बाहर हमारी वैल्यू बड़ी है और अंदर छोटी वैल्यू आ गई, उसके लिए हमने ये कॉमन निकाल के उसकी वैल्यू को चेंज कर लेना है। एक्स के इधर रह जाएगा और 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ 3x रह जाएगा। ये वैल्यू चेंज होगी, फिलहाल हमने 9 को छोड़ देना है और हमने इसको दोबारा से पुटिंग करनी है। वो कैसे, ये वाली वैल्यू हमने अंदर रख लेनी है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x, और ये वाली वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ऐसी वैल्यू से हमें सॉल्व करना है कि हमारा एक्स क्यूब के इक्वल है, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसके ऊपर पावर 1 होती है, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। जब एक्स को 3 से किया तो 3 वन 3 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 है और वहाँ भी 1 है, स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 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 3x स्क्वायर। देन हमें क्या करना है, इसके साइन चेंज कर लेना है, प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज कट जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, और प्लस होंगे तो 3 और 2 5 और एक्स स्क्वायर एज इट इज ऊपर आ जाएगा, और माइनस 15x हम लोग नीचे ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है इससे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये तो यहाँ पर अब ये प्लस माइनस 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 प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस है, हमें यहाँ भी माइनस चाहिए, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा फिर। और अगर यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेने की हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से गिवन है तो 5 से जब मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर। अब 5 को 3 से माइनस प्लस माइनस और 5 से 15 और x ऑलरेडी गिवन है तो ये वाला x यहाँ लगा लेंगे। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और सेम वैल्यूज हैं तो ये कट जाएंगी, प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यू तो ये भी कट जाएगी, तो एंड पे हमारे पास रह जाएगा 0। तो आधे आज़म यानी कि HCF हमारे पास क्या आगे आगे लास्ट वैल्यू जो होती है मल्टीप्लिकेशन की, वो हमारा क्या होता है, आधे आज़म होता है, आधे आज़म या HCF इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अभी तक के लिए इतना रहेगा काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया इस वीडियो में, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।